हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, मेजरमेंट। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी देखेंगे। फिर उनका कन्वर्जन हम सीखेंगे और उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसको फॉलो करते हुए हमें एक मैप क्रिएट करना है। 1 किलोमीटर हम 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेके इस ड्रॉइंग को कंप्लीट करेंगे। ड्रॉ योर हाउस इन द सेंटर। आपको एक सेंटर में अपना हाउस बनाना है। जू उससे 4 किलोमीटर दूर है टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी आपको 4 सेंटीमीटर दूर बनाना है लेफ्ट साइड में। पूल 9 किलोमीटर अवे है टूवर्ड्स राइट, मतलब 9 सेंटीमीटर दूर टूवर्ड्स राइट। प्लेग्राउंड 3 किलोमीटर दूर है हाउस से टूवर्ड्स राइट। और लाइब्रेरी 8 किलोमीटर दूर है प्लेग्राउंड से टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इस रूल्स को फॉलो करते हुए आप एक मैप बनाएंगे। बैलेंस दी स्केल्स। अब इन स्केल्स को बैलेंस करना है आपको। तो अगर हमें इन्हें बैलेंस करना है, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे 600 ग्राम है, यहाँ पे 900 ग्राम है। तो अगर यहाँ पे 300 ग्राम और ऐड हो जाएगा तब ये बैलेंस होगा। ऐसे यहाँ पे 700 ग्राम है, यहाँ पे 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे हमें 300 ग्राम और ऐड करना होगा तब ये बैलेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी से। पहले लेंथ की बात करते हैं। हमने क्लास 3 में ऑलरेडी पढ़ा है कि बेसिक यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर होती है। दो और यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर एंड सेंटीमीटर। तो अब एक और यूनिट होती है लेंथ की, जिसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ नोटबुक, पेंसिल या इस तरीके से जो है, इन सबको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेज और लेंथ, जैसे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, ट्री, इस तरीके से हम मीटर में मेजर करते हैं। किलोमीटर यूज होता है काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, जैसे दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस। विड्थ ऑफ अ कैरम स्टिकर, थिकनेस ऑफ नोटबुक, इन सबको हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं। तो अब डिफरेंट यूनिट्स कैसे रिलेटेड है? 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000। अब वेट की बात करें तो मेट्रिक सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या है? मास की, ग्राम, किलोग्राम एंड मिलीग्राम आर टू अदर यूनिट्स यूज्ड टू मेजर मास। बेसिक यूनिट ग्राम है और किलोग्राम और मिलीग्राम दो और यूनिट्स हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि सैक ऑफ वेजिटेबल्स या अब पैकेट, सूटकेस, ये सब कैसे मेजर होता है? किलोग्राम में मेजर होता है। नाउ मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे कि गोल्ड रिंग या मेडिसिन कैप्सूल, ये सब मिलीग्राम में मेजर होता है। तो हम केजी यूज करते हैं किलोग्राम के लिए, जी यूज करते हैं ग्राम के लिए और एमजी यूज करते हैं मिलीग्राम के लिए। तो अब देखते हैं ये यूनिट्स कैसे रिलेटेड है आपस में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। कैपेसिटी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज द मेजर ऑफ हाउ मच इट कैन होल्ड, कि वो कितना होल्ड कर सकती है, वो उसकी कैपेसिटी हो गई। मेट्रिक सिस्टम में वॉल्यूम मेजर होती है लीटर या मिलीलीटर में। बेसिक यूनिट जो है वो लीटर है। सिमिलर टू द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड मास, 1 लीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होती है। एल यूज करते हैं लीटर के लिए और एम एल यूज करते हैं मिलीलीटर। तो अब क्या करना है, हमें ब्लैंक्स फिल करना है करेक्ट मेजरिंग यूनिट से। एवरेज हाइट ऑफ अ कोकोनट ट्री इज, कोकोनट ट्री की एवरेज हाइट कितनी होगी? 80, कितना यूज करेंगे इसके लिए? हम फीट यूज। डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे, हम दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे? किलोमीटर यूज करेंगे। मदर यूज 2 डैश ऑफ ऑलिव ऑयल एज ड्रेसिंग फॉर द सैलेड। सैलेड पे ड्रेसिंग के लिए 2 क्या यूज होगा? 2 टेबल स्पून यूज होगा ऑलिव ऑयल का। माई ब्रदर इज डैश, माई ब्रदर इज 6 डैश टॉल, मेरा ब्रदर 6 फीट टॉल है। वेट ऑफ फुल बैग ऑफ आलमंड्स, फुल बैग ऑफ आलमंड्स का कितना वेट होगा? 2 किलोग्राम्स होगा। देन आपको क्या करना है, इंटरनेट पे देखना है और इन सब का वेट फाइंड आउट करना है और इस तरीके से इस टेबल को फिल करना है। फिर आपको बताना है कि इनसे आपको क्या मिलता है। अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। लेंथ की बात करें, अगर लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, हायर से लोअर में करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें 2 किलोमीटर को मीटर में करना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो सिंपली 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2000 किलोमीटर। अब क्या करना है, 14 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करना है। तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 140 मिलीमीटर। 3000 मीटर को किलोमीटर में करना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो 3000 को हमें करना है। तो हमने क्या किया, इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये 3 आएगा, 3000 1000 से डिवाइड होगा एंड दिस विल बिकम 3 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 3256 मीटर को किलोमीटर में करना है। अब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है,
इसको हमने ब्रेक करके लिखा 3000 मीटर प्लस 256 मीटर। मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया 3000 को, तो ये 3 किलोमीटर आ गया और साथ में हमारे पास 256 मीटर हो गया। पेज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें 7145 मिलीग्राम को ग्राम में करना है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, 7145 मिलीग्राम को ब्रेक करके लिखा है ऐसे, और इसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7 ग्राम 145 मिलीग्राम। ऐसे हमें इस ग्राम को किलोग्राम में करना है, तो अगेन हमने इसको ब्रेक करके लिखा, 5000 को 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5 किलोग्राम 296 ग्राम। कैपेसिटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें शान और अमन को समझाना है कि कैसे लीटर को मिलीलीटर में करते हैं, कैसे मिलीलीटर को लीटर में करते हैं। तो हमें कन्वर्ट करना है 4 लीटर को मिलीलीटर में। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो 4 लीटर को कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिलीलीटर को लीटर में करना है तो इसको ब्रेक करके लिखा और फिर 1000 से डिवाइड कर दिया। अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑपरेशन इज यूज टू कन्वर्ट हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स। हायर यूनिट्स को लोअर यूनिट्स में करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं हम, ऐसे में हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। 1/4 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको हम क्रॉस आउट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 250 ग्राम। ऐसे आपको बताना है 2 kg ऑफ एप्पल्स कैन बी वेट बाय यूजिंग 500 ग्राम एंड डैश 250 ग्राम वेट्स। कितने 250 ग्राम के वेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दो हमारे पास 500 ग्राम है, 500 ग्राम का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास 1000 ग्राम हो गया, या जिसको हम सिंपली 1 किलोग्राम बोल सकते हैं। ये 1 किलोग्राम हो गया। अब 250 ग्राम, अब इसको हमें 1 किलोग्राम बनाना है, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 1 and 1 2 किलोग्राम हो जाएगा। ड्यूरिंग अ फ्लड द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि 2000 किलोग्राम राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60 विलेजर्स में इक्वली। तो कितना राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या करेंगे, इसको ये हमें पता है कि 60 विलेजर्स में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 200 किलोग्राम राइस। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि एक विलेजर को कितना राइस मिलेगा। देन आपको कन्वर्ट करना है इनको, जैसे ये डायरेक्टेड है 25 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, 25 मिलीमीटर को हमें सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस 25 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 20 + 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 2 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 20 को हमने क्या लिख दिया, 20 मिलीमीटर हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 मिलीमीटर। 5000 किलोग्राम को ग्राम में करना है। हमें पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, 1000 ग्राम के इक्वल है। 5000 किलोग्राम को अगर कन्वर्ट करना है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम 5 1 2 4 5 इतने ग्राम ये कन्वर्ट हो। ऐसे क्या करेंगे, इन सबको कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो हमें क्या पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इस तरीके से आप ये सारे कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज होगा, हमारे पास है यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ किलोमीटर और यहाँ सेंटीमीटर में मिलीमीटर में। सबके यूनिट सेम बनाएंगे, सबको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करेंगे। लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 20.12 मीटर है। तो आपको बताना है कि सेंटीमीटर में कितनी होगी। इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बैडमिंटन कोर्ट की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट की हाइट फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं इन सब का। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूनिट्स को लिखते हैं और फिर इनको कॉलम में अरेंज करके सिंपली बाकी नंबर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर एंड मीटर है हमारे पास, दो कॉलम बनाए हमने किलोमीटर एंड मीटर के और सिंपली इनको ऐड कर दिया। राइट 30 एज 030, 30 को हमने 030 लिखा क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं था तो हमने इसको इस तरीके से 0 लिखकर लिख दिया। अब हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है मीटर एंड सेंटीमीटर। अगेन हमने दो कॉलम्स बनाए और इसको हमने क्या किया, पहले सेंटीमीटर को सॉल्व किया फिर मीटर को किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वेट को हमें ऐड करना है, किलोग्राम एंड ग्राम। हमने दो कॉलम बनाए, दोनों को इस तरीके से कॉलम्स में अरेंज किया और सिंपली इनको ऐड कर दिया। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने के लिए कॉलम में अरेंज किया ग्राम और मिलीग्राम के और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। कैपेसिटी की बात करें तो लीटर एंड मिलीलीटर के दो कॉलम्स बनाए और इनको ऐड कर दिया। ऐसे ही लीटर और मिलीलीटर के दो कॉलम्स बना के इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है, इनको हमें सॉल्व करना है।
तो हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है 4 + 2 = 6, 3 + 7 = 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा और ये 1 यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 0 इज, हमारे पास 5 हो जाएगा। 1 - 1 is 0, 6 - 2 is 4 and 4 - 1 is 3। ऐसे अगर यहाँ देखें 7 - 3 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 2 + 1 is 4, 2 + 8 is 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी। 1 + 6 + 3 is 10, तो ये हो गया 10 ग्राम एंड 40 मिली। इस तरीके से सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, ऐसे इनको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, इनको कॉलम में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। 15 किलोग्राम 306 ग्राम, 15 किलोग्राम 740 ग्राम। ऐड करना है हमें। पहले किलोग्राम का कॉलम बनाए, ग्राम का कॉलम बनाए। यहाँ पे 15 किलोग्राम 306 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 15 किलोग्राम 340 ग्राम। एक बार चेक कर लेते हैं। यह है 15 किलोग्राम 306 ग्राम एंड 15 किलोग्राम 740 ग्राम। यहाँ पे कितना आएगा, 740 ग्राम। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। कॉलम में अरेंज कर लिया हमने। अब ऐड करेंगे। 6 + 0 is 6, 0 + 4 is 4, 3 + 7 is 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ पे कैरी। 1 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 1 + 1 is, तो ये कितना हो गया हमारे पास 31 किलोग्राम 46 ग्राम। इस तरीके से इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, सबको कॉलम में अरेंज करना है और सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। A mouse runs around the edges of a square table, वो स्क्वायर टेबल के एजेस पे रन करता है और उसकी ईच साइड कितना मेजर कर रही है, 2200 मिली। तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस माउस रन कर रहा है और अपना आंसर मीटर में देना है आपको। एंड व्हाट डिस्टेंस वुड द माउस रन अगर वो 2.5 टाइम्स टेबल पे रन करता है, फिर आपको आंसर अगेन मीटर में दे। लेंथ क्या है, डिस्टेंस का मेजर कर रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में। बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर होती है। बाकी यूनिट्स क्या है इसकी, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, ये जो मैटर है एक ऑब्जेक्ट में जितना जितनी अमाउंट है उस मैटर की, उसको हम मास बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट। इसकी बेसिक यूनिट ग्राम होती है और बाकी दो यूनिट्स क्या है, किलोग्राम एंड मिलीग्राम। यहाँ पे एम नहीं आएगा, जी आएगा, दिस इज किलोग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। कैपेसिटी कंटेनर की कि कितना वो मेजर कर सकती है, कितना लिक्विड उसके अंदर रह सकता है, वो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। और मिलीलीटर उसकी दूसरी यूनिट है स्मॉलर कंटेनर्स को मेजर करने के लिए। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। स्मॉलर को लार्जर में करने के लिए हम डिवाइड करते हैं और लार्जर को स्मॉलर में करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, 46 किलोमीटर 206 मीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बताना है। देन इनको आपको ऐड करना है और इनको सब्ट्रैक्ट करना है। मोहन के पास 102 किलोग्राम वेट है, उसने उसमें से 68 किलोग्राम अमित को दे दिया, तो कितना उसके पास बचा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एवरीडे आसिफ रन, एवरीडे आसिफ 3/5 किलोमीटर रन 3/5 किलोमीटर रन करता है, 4/10 किलोमीटर वॉक करता है एंड 2 होल 4/5 किलोमीटर साइकिलिंग करता है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, सबको आपको ऐड कर देन आपको क्या करना है, इनको आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर इनको ऐड करना है, इनको कन्वर्ट करना है और ऐसे इनको सॉल्व करके और ये टेबल यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।